क्वेश्चन नंबर 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज, तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में था। तो 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। इसी तरह से 19 जो 56 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो पार्लियामेंट्री था। और उसके अलावा 19 जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी तक चल रहा है वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है OIC वॉज फॉर्म्ड इन, तो OIC जो थी वो 1969 में बनी थी। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर पुट इसीलिए किया गया है कि पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, और क्योंकि पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर था जब OIC बनी, तो तब से पाकिस्तान इसका मेंबर था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही होगा कि पाकिस्तान ने भी इसको 1969 में जो है वो ज्वाइन किया था। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है ताशकंद एग्रीमेंट वाज मीडिएटेड बाय, ताशकंद एग्रीमेंट जो था वो किसकी जो है वो मीडिएशन से हुआ, किसकी निगरानी में हुआ। तो सोवियत यूनियन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगर सोवियत यूनियन ऑप्शन में ना हो तो रशिया जो आपका होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो उसके अलावा जो ताशकंद एग्रीमेंट था ये क्यों जो है वो साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो 1965 वार थी उसके लिए जो है ये साइन किया गया था। और ये ताशकंद एग्रीमेंट किस ईयर में साइन हुआ, 1966 में साइन हुआ, जनवरी का जो है वो मंथ था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आफ्टर यहया वाज, यहया खान के बाद जो है मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शंस में से कौन था। तो ऑप्शंस में से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। ठीक, वो क्योंकि ये तो सिविलियन थे, ये तो फ़ौजी थे ही नहीं। फ़ौजी होते हैं जो मार्शल लॉ लगाते हैं। तो ये पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे भुट्टो। सही, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर भुट्टो ऑप्शन में ना हो तो आपने फिर जनरल ज़ियाउल हक जो है वो टिक करना है, क्योंकि उन्होंने बाद में मिलिट्री कूप किया था। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय ईरान, तुर्की एंड पाकिस्तान। ईरान, तुर्की और पाकिस्तान ने तीनों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। ऑप्शंस में से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो है RCD, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट, इस तरह का कुछ उसका फुल फॉर्म था। तो ये कब बनी थी, 1964 में बनी थी, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो। ठीक, और उसके बाद ये आगे चल के ये ख़त्म हो गई क्योंकि इन तीनों कंट्रीज़ में जो है अनस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। उसके बाद इसको रिवाइव किया, दूसरी जो है ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं कंट्रीज़ ने बनाई और उसमें मज़ीद दूसरे कंट्रीज़ भी इन्होंने शामिल किए। और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, वो थी ECO, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये आपको ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है अच्छे से तो हमारी एक प्लेलिस्ट है, आप वो जाकर जो है वो विज़िट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है RCD, जो यही हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये ECO में कब मतलब तब्दील हुई। तो यहाँ पर लिखा है कि RCD चेंज इनटू, RCD जो है वो किस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हुई, तो वो ECO में तब्दील हुई, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 27 है खंजर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विथ, जो खंजर पास है ये पाकिस्तान को किस कंट्री के साथ कनेक्ट करती है। तो ये पाकिस्तान को जो है वो आपकी चाइना के साथ कनेक्ट करती है। और खंजर पास के मतलब का दूसरा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पास कौन सी है। तो पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पास जो है वो खंजर पास है। तो इसमें ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 है व्हाट इज़ इन ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा कंट्री है। तो पाकिस्तान के ईस्ट में आपका जो है इंडिया है। इसी तरह से आपका चाइना जो है नॉर्थ में है, ये भी आपको जहन में हो अगर सवाल पूछा जाए। और आपका अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, ईरान आपका वेस्ट में हो जाता है, अरबियन सी आपका साउथ में हो जाता है। सही हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 है प्रोफेशन ऑफ फातिमा जना वाज, फातिमा जना बाय प्रोफेशन क्या थी। तो फातिमा जना बाय प्रोफेशन थी एक डेंटिस्ट। और उसके अलावा फातिमा जना के बारे में अगर पूछा जाए कि इन्होंने वफ़ात कब पाई, 1967। ये पैदा कब हुई थी, 1893 में। तो क्वेश्चन नंबर 30 है इसी तरह से बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन वाइज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस पॉपुलेशन के लिहाज से ऑप्शंस में से कौन सा है, तो वो है आपका पंजाब इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अपर एंड लोअर हाउस आर कलेक्टिवली कॉल्ड, अपर एंड लोअर हाउस को हम दोनों को मिलाकर जो है वो क्या कहते हैं। तो हम उन दोनों को मिलाकर पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट होती है पाकिस्तान में। तो इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि अपर क्लास को हम क्या कहते हैं, अपर क्लास सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है कि अपर हाउस, अगर हमने क्लास कहा है तो ये गलती है। अपर हाउस जो है उसको क्या कहा जाता है, अपर हाउस को हम कहते हैं सेनेट, सेनेट इज़ अपर हाउस। और लोअर हाउस को हम कहते हैं नेशनल असेंबली। ये दोनों मिला के पार्लियामेंट बनता है।
और उसके अलावा कैबिनेट एक दूसरी चीज़ है जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो है वो निगरानी में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इसको कहा जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 है लास्ट नोबेल प्राइज़ रेसिपिएंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो सिटीज़न जिसने लास्ट टाइम नोबेल प्राइज़ जीता था, तो वो ऑप्शंस में से कौन था, तो वो थी मलाला यूसुफजई। और डॉक्टर अब्दुल सलाम ने भी नोबेल प्राइज़ जीता था, ये पहले थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। ही वाज फर्स्ट। कब जीता था, 1979 में। किस सब्जेक्ट में जीता था, फ़िज़िक्स में जीता था। और इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, तो ये जो थे वो पाकिस्तान के जो एटम बम है इन्होंने बनाया था। सही हो गया, तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला नहीं था। क्वेश्चन नंबर 33 इसी तरह से चाकी हिल्स आर इन, तो चाकी हिल्स कहाँ पर हैं, तो ये बलूचिस्तान में हैं। ये मशहूर इतनी क्यों हैं, क्यों इन पर सवाल पूछा जाता है, क्योंकि जो हमने 28 मई 1958 में जो एटमी धमाके किए थे, कहाँ पर किए थे, चाकी में किए थे। ये भी सवाल पूछा जाता है कि हमने एटमी धमाके किस जगह किए थे। चाकी जो हैं वो हिल्स में। कब किए थे, 1998 28 मई। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 34 है नंबर ऑफ़ सीट्स इन सेनेट, सेनेट में सीट्स टोटल कुल कितनी हैं। पहले 100 हुआ करती थी, 104 हैं टोटल। ठीक है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे कि 100 हैं, तो 100 थी, अभी 104 हैं। सही। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 35 है हाईएस्ट पॉइंट इन पाकिस्तान अबव सी लेवल, पाकिस्तान में जो सबसे ऊंची पॉइंट है वो कौन सी है समंदर की सतह से, तो वो है आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है K2, जिसको गुडविन अस्टन भी कहा जाता है। इसकी अगर हाइट आपसे पूछी जाए K2 की, तो 8611 मीटर्स इस करेक्ट ऑप्शन। और उसके अलावा इसको दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है, गुडविन अस्टन। तो ये जो हैं आपके 3-4 MCQs हो जाते हैं K2 के बारे में। और ये दुनिया का जो है वो सेकंड हाईएस्ट जो है वो पीक है दुनिया की K2। फर्स्ट पर कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 36 है करंट एजुकेशन मिनिस्टर, तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी हैं आपके यहाँ। तो करंट जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, सबको पता है, न्यूज़ सब देखते होंगे, तो शफकत महमूद इज़ करेक्ट ऑप्शन। और आपके परवेज़ खट्टक जो हैं वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। और अब्दुल कुद्दूस बिसेंजो साहब जो हैं वो बलूचिस्तान के CM हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 37 है लेक मंशर एजन, तो मंशर लेक कहाँ पर है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, दादू डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके अलावा इसके बारे में ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान है। ठीक, मंशर इज़ ए लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान। और सो वो भी नेचुरल। अगर आर्टिफिशियल लार्जेस्ट लेक पूछी जाए तो वो क्या हो जाएगी, वो किंजर हो जाएगी आपकी। अगर किंजर पर भी सवाल पूछा जाता है कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो किंजर आपकी ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में है। सही हो गया। तो इसमें भी आपके 3-4 जो हैं वो MCQs स्लाइड में कवर हो रहे हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 38 है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, करंटली पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कौन है ऑप्शंस में से, तो वो शाह महमूद कुरैशी हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है बिगेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, सबको पता है कि रिवर इंडस। और स्मॉलेस्ट अगर रिवर आपसे पूछी जाए कि स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान कौन सी है, तो वो है रावी। क्वेश्चन नंबर 40 है विच माउंटेन इज़ नोन एज किलर माउंटेन, किस पहाड़ को हम किलर माउंटेन के नाम से जानते हैं ऑप्शंस में से, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है नंगा पर्वत।